हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये मैथ का जो है ना मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2024 में, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम ऐसे ऐसे मैथ के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके 2024 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चे हैं तो फटाफट से यहाँ पे आप लोग को क्लास को लाइक कर देना है। और यहाँ पे अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर नोट्स वगैरह चाहिए तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, फटाफट से कॉपी कलम लीजिए और मेरे साथ एक एक क्वेश्चंस को हल कीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपका भी रिवीजन होते रहेगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे आपका नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह सारवंतर से जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सारवंतर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 12, 17, 22, 27 का यहाँ पे डॉट का सारवंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों एपी के फॉर्म में है। ठीक है, तो एपी के फॉर्म में कैसे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा जब भी सारवंतर पूछा जाएगा तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है। सारवंतर जो होते हैं ना दोस्तों, दूसरा पद को पहला पद से घटा दीजिए, सिंपली ये आपको करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा डी का वैल्यू जो है ना दोस्तों, डी का मान ज्ञात करना है। तो डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, a2 - a1 कर देंगे। और यहाँ पे a2 जो होते हैं ना दूसरा पद होते हैं, और a1 जो होते हैं ना जो कि यहाँ पे 12 है, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, फिर आपका a3 है। इसी तरह करते करते कहाँ तक जाना है दोस्तों, an तक जाना है। तो यहाँ पे an तक हमको नहीं जाना है, हमको क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर को कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद देख सकते हैं 17 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 17 में घटा देंगे a1 यानी कि 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 17 में जब 12 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी कि यही इसका क्या निकल गया है, सारवंतर निकल गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना दोस्तों मेरे साथ हल कीजिए, ताकि यहाँ पे आपका जो है ना एक एक प्रश्न हेवी हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चटक यहाँ पे चुटकियों में एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 4 sin² थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, जो आंकड़ा दिया हुआ है, जो यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, 4 sin² थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, एगो काम कीजिए, यहाँ पे ये sin² थीटा को ऐसे रहने दीजिए, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 गुना में है ना, तो ये 3 की तरफ जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि sin थीटा को ऐसे छोड़ देते हैं और स्क्वायर को जो ना दोस्तों 3/4 की तरफ भेज देते हैं, तो ये रूट की तरफ चल जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 3/4। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना, मतलब ये यहाँ पे इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ये √3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये √3 है, तो √3 ही रहेगा। और दोस्तों ये 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, साइन कितने डिग्री के मान पे √3/2 होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन 60 डिग्री के मान पे क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान देख सकते हैं 60 डिग्री निकल चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो प्रश्न ये है कि समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 3y = 5 में x = 1, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि y का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है ना, तो उस समीकरण को सबसे पहले यहाँ पे एक बार इसको उतार लीजिए। 2x + 3y बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पे y का मान इजीली हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह 1 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 1 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 2 गुना x के जगह 1 प्लस 3y, तो इसको ऐसे चढ़ाने दीजिए बराबर 5। एक वो काम करते 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा दोस्तों, 2 प्लस 3y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 प्लस में है ना, तो ये 5 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों लेफ्ट साइड में 3y है ना, तो 3y को ऐसे चढ़ाने दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे 5 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y बराबर हो जाएगा 3 गुना में है ना, तो ये 3 की तरफ जाएगा तो बटे के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 3/3। ये कट के कितना आएगा दोस्तों 3×3, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को जल्दी से फटाफट से नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए और बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तो परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा वृत्त की त्रिज्या यानी कि इसे हम लोग आर के द्वारा दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे 35 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, वृत्त का परिमाप क्या होगा। ठीक है, यानी कि परिधि जिसे हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे वृत्त का जो परिधि होता है यानी कि जो परिमाप होता है ना, बराबर क्या होता है दोस्तों, इसको लिखिएगा, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। वृत्त का जो परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि 2 को पाई का मान कितना होता है दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो यहाँ पे पाई की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 22/7 लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा त्रिज्या जो है ना 35 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग त्रिज्या की जगह 35 मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नीचे इसको काटेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 22 को 2 से गुना कीजिएगा तो 44 हो जाएगा। फिर 44 को 5 से गुना कीजिए तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है, 5×4 = 20 हो जाएगा, 5×4 = 20 और यहाँ पे आपका 2 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 220 मीटर हो गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये इस तरह के प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे 2024 के एग्जाम में, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि y × 1/y + 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम लोग साइड में इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपको ज्ञात करने बोला जा रहा है तो उसको एक बार उतार लीजिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, y × 1/y + 3 है। ठीक है, y × 1/y + 3। तो सिंपली आप पढ़े होंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो कोष्टक होता है ना, यानी कि जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर की क्रियाओं को करते, प्रक्रियाओं को करते। ठीक है, उसको सोल्व करेंगे पहले। तो y बाहर में तो इसको ऐसे चढ़ाने दीजिए 1/y + 3। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो वहाँ यहाँ पे देखिएगा y और 1 का एलसीएम कितना होगा, y होगा। तो यहाँ पे y को ऐसे चढ़ाने दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग देखिएगा y को y से जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 को y से डायरेक्टली गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर नीचे y है और यहाँ पे भी y है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, 1 + 3y बचेगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ 1 + 3y, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पाई एक संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड ये पाई जो है ना एक प्रकार का क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और दोस्तों जो पाई का वैल्यू होता है दोस्तों क्या होता है, 22/7 होता है। तो ये एक प्रकार का परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये बट्टे के फॉर्म में है। ठीक है, तो जो भी संख्या बट्टे के फॉर्म में रहेगी तो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। इनके अलावा पाई का और एक वैल्यू होता है दोस्तों दशमलव में, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों 3.15 होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि
यहाँ पे प्रश्न एक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 8 के पावर 0 है इंटू 2 के पावर 0 का यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मान ज्ञात होगा। ठीक है, मान ज्ञात करें। तो देखिएगा दोस्तों, कोई भी संख्या है अगर उसके घात 0 रहता है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 8 के पावर 0 है, कहने का अर्थ है इसका 8 के पावर 0 है ना दोस्तों, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर यहाँ पे गुना है 2 के पावर 0, तो 8 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। और दोस्तों 2 के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 400/200 का सरलतम रूप लिखे। ठीक है, सरलतम रूप कहने का अर्थ होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, यानी कि इसको आपको तोड़ फोड़ के लिखना है दोस्तों। चलिए हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है 400/2 है ना, तो इसको एक बार उतार लीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, ये सिंपली इसको काटना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 200 दुना कितना होता है, 400 होता है कि नहीं होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्लास को आपको संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक करना और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व करते हुए जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि कोस π/3 का यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे जिसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है उसको पहले उतार लेते हैं। कोस π/3 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे रेडियन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति के अनुपात में जो पाई का वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बटा 3 कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे तो 3 × 18 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप लोग पढ़े हुए हैं दोस्तों, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, जो कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 मतलब 3 के मूल हो, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 3α + 3 बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो बहुपद दिया हुआ है, क्या बहुपद है, x² - 4x + 3 है। ठीक है, इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 3α + 3 बीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों सबका कोफिशिएंट। तो देखिएगा यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे x² के साथ गुणा में कौन है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ए का मान। इसी तरह यहाँ पे बी का कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे, बी कौन होगा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक देख सकते हैं जो कि यहाँ पे -4 है। और दोस्तों यहाँ पे जो सी होते हैं ना कांस्टेंट होते हैं, अचर पद होते हैं, जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी हम तीनों पता कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे 3α + 3 बीटा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 3α + 3 बीटा पूछा जा रहा है। तो एगो काम कीजिए, यहाँ पे दोनों में 3 है, तो यहाँ पे 3 दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, वेनिस्ट हो जाएगा। तो अंदर में आपका क्या रह जाएगा, 3 × अल्फा + बीटा रह जाएगा। ठीक है, तो आपको एगो फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, अल्फा + बीटा बराबर क्या होते हैं, -b/a होते हैं ना। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग -b/a कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि 3 को गुना करेंगे, फिर माइनस है तो इसको ऐसे रहने दीजिएगा। और दोस्तों b जो होते हैं ना, एक्स का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि -4 हम लोग पहले प्राप्त कर चुके हैं। फिर बटा a की जगह कितना लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है। तो एगो काम कीजिए, इसको हल कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया दोस्तों, राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए ना, तो कुछ इस प्रकार चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मस क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों लगातार सम संख्या यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम लोग, सम संख्या क्या होती है। देखिएगा यहाँ पे जैसे कि 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब जो होती है ना दोस्तों सम संख्या होती है। ठीक है, तो सम संख्या का यहाँ पे आपसे मस पूछ रहा है, लगातार 2 को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लगातार 2 ही को लेंगे सम संख्या, जैसे कि 2,4 लेंगे, इसी का मस ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 2,4 का मस ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से ज्ञात करेंगे, जैसे आप लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में। 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मस कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, यानी कि 2 लगातार सम संख्या का जो मस होता है ना
2 ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पे 6,8 भी ले सकते हैं, 10,12 भी ले सकते हैं, लगातार होना चाहिए सम संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो द्विघात बहुपद जो होते हैं ना दोस्तों, उसका व्यापक रूप क्या होगा, ax² + bx + c होते, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x + b होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि बिंदु -6,11 में भुज का मान यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भुज क्या होगा दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो भी होते हैं ना दोस्तों निर्देशांक, वो x, y के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो भुज जो होते हैं ना, जो x की जगह रहेगा वही आपका भुज होगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह यानी कि जो पहले है ना दोस्तों वो आपका क्या होगा, भुज होगा। तो यहाँ पे -6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि कोटि क्या होगा, इसमें -6,11 में कोटि क्या हो जाएगा दोस्तों, y की जगह जो रहेगा ना वो आपका कोटि हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 11 कोटि हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दो संख्या का लसा और मसा 50 और 25 है। तो पहली संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हम लोग जानते हैं दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं ना, चलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होते हैं दोस्तों, एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या देख सकते हैं 25 है, गुना करेंगे। अभी हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दोनों का लसा देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 50 है, तो यहाँ पे लसा की जगह एलसीएम की जगह 50 लिख सकते हैं। और दोस्तों दोनों का मसा 25 है तो 25 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना। चलिए हम लोग फटाफट से दूसरी संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 25 गुना में है तो ये राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो 50 गुना 25 बटा 25 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 25 से 25 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचा दोस्तों, दूसरी संख्या प्राप्त हो चुका है, जो कि 50 ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिएगा 1.34 दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, फिक्स्ड है, कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, ना ये कोई संख्या बार बार दोहराती है। तो इसके लिए ये शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार को सिंपली हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पॉइंट को उड़ाएंगे तो इसके बदले में 1 आएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद देखिएगा दोस्तों कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो सिंपल यहाँ पे 2 को 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो प्राप्त हुआ ना दोस्तों 134 ऊपर में हो गया और नीचे में 100 हो गया। ठीक है, तो सिंपली इसको पहले काटेंगे, 2 से जाएगा, 2 चौका 12, 2 7 14 हो गया। फिर यहाँ पे 2 5 10 0, यानी कि 67 बटा 50 इसका ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड आज के इस क्लास में जो ना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस बोलना है, जी सर याद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताना है कि यहाँ पे SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, समतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर सकते हैं। क्लास का टाइम डेली शाम 7 बजे क्लास चलती है, और रात्रि में 9 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 1 बजे क्लास चलती है। ठीक है, तो ये सभी क्लास को आपको डेली करना है। ठीक है, और इस क्लास को जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए ना, तो फटाफट से इस क्लास को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को आप सेव कीजिए और बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।